डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मुस्लिम और एहसान भाई ऐसे नाम आ रखा। हाँ तो एहसान बोल रहा हूँ जी। अच्छा हाँ जी बताओ यार भाई साहब, मेरे को तो आपसे कुछ बातें पूछनी थी। पूछ लो। ये जो मान लो कि आप ये वीडियो वगैरह बना रहे हो, है ना, क्या ये 100% सही है क्या? जो लिखा हुआ है वही बता रहे जी। है जी, जो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं। तो यार एहसान भाई, आपको थोड़ा सा ये नहीं लगता क्यों किसी समाज के अंदर द्वेष पैदा किया जाए? क्या किसी समाज के अंदर एक हजारों साल से जो समाज बना हुआ है, चल रहा है, उसके अंदर ये ऐसी भ्रांतियां फैला के। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछूं, आप मुसलमान हो या क्या हो? बिल्कुल मुसलमान हो भाई साहब। हाँ, अगर आप मुसलमान हो भाई साहब तो दोस्त भाई एक वो बता, जिस आदमी ने अपनी 40-50 साल की जिंदगी गुजारी हो और उसने वो जानता है कि उसने किस तरह से अपने अल्लाह की इबादत की है, वो दूसरों की नहीं कह सकता, वो अपनी जानता है, समझे कि उसने कैसे की है। सुनो, आपकी बात सुनी मैंने। आपको मैं एक बात बताऊं, आप मान लो कि अपनी मर्जी से, है ना, आप अपनी मर्जी से, आपको इस्लाम अच्छा नहीं लगा भाई, मोहम्मद साहब की जो सुनो, हमारे जो पैगंबर है उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, आपने इस्लाम छोड़ दिया, मान लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं समझ में। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस देश में 1000 तरीके के तो गॉड है, भगवान है, ठीक है। कोई पत्थर को पूजता है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि पत्थर में कौन सा भगवान होता? भाई मेरी आस्था है, आपको क्या मतलब? तो हम आपको ये बोल रहे हैं, आप क्यों मुस्लिम लोगों के लिए आप ये मतलब बार बार यार ये मोहम्मद साहब वो नहीं है, इससे बेहतर है ना, मानवता का मैसेज तब जाएगा। आज दुनिया को जरूरत है रोजगार की, बात करो रोजगार पे, लोगों को रोजगार दो, ठीक है। ये धर्म के फंडे के अंदर तो देखा थी मैं, मतलब आपकी बातें मान के मैं क्या कर लूंगा और दूसरे की बातें। मेरी भी सुनोगे नहीं? हाँ सुनूंगा। मेरी भी सुनोगे या अपनी अपनी गाओगे? बताओ बताओ बताओ। मैं क्या कह रहा था, अब मैंने 40 साल इसमें गुजारे, ठीक है, और मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा लगा कि भाई ये अजीब लग रहा है सुनने, देखने में, पढ़ने में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अल्लाह के नबी गलत है, अल्लाह गलत है, अल्लाह है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लिखा हुआ मिला कि इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता अल्लाह है या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे इंसान है, ठीक है। जब मैं उन बातों को लेके गया अपने आलिमों के दौरे, ठीक, उन्होंने कह दी कि भाई इन चक्रों में मत घुसो तुम। मैं कह रहा भाई क्यों ना घुसूं, जिस चीज को मैं मान रहा हूँ, समझना चाहता हूँ और पढ़ रहा हूँ, और उसका मतलब मुझे बता नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा फिर भाई? हैं, सुनो तो, मेरे दिमाग में शक रहेगा ना। सुन लो पहले मेरी बात। आप इंसान हो, तो फरिश्ते नहीं हो, ना ही खुदा, ठीक है। जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ या आपकी बात मान लूंगा मैं, अल्लाह के मुताबिक अल्लाह कह रहा मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर मुसलमान के दिमाग में जरा सा भी शक आ जाता है इस्लाम के मामले के लिए, तो उसकी इबादतें कबूल नहीं होगी। सच बात है, सच बात है ना? वो तो देखो, अरे सुन लो पहले, बिल्कुल सही बात है। हाँ सच बात है ना। अगर मान लो मेरे दिमाग में शक आ रहा है इन बातों को लेके और मैं अपने उस्ताद से कह रहा हूँ कि मुझे ये शक लग रहा है, तो इसका जवाब दो। अगर वो जवाब नहीं देते और मैं अपनी फिर भी नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरी कबूल नहीं होने की, तो फायदा क्या उसका? तो सुनो, आपको फायदा नहीं लगा, आपने ड्रॉप कर दिया। किसने करा ड्रॉप? है ना, आपने। कौन कह रहा है भाई? आप ही बोल रहे हो एक्स मुस्लिम लगा रहे, तो इसका मतलब यही होगा ना आपने ड्रॉप कर दिया। भाई मैक्स मुस्लिम इसलिए कहना है कि ये एक चलन है जो चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या है, अगर हम अपने फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान रहना चाहते हैं, हम तो अल्लाह को सच्चा मानना चाहते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानना चाहते हैं, लेकिन उसे मानने के तो तभी सच्चा जब हमें सारी चीजें परफेक्ट दिखाई देंगी उसमें। वो बात आपकी करेक्ट है, मान लिया, जाहिर जवाब है ना। लेकिन यार सुना है आप हाफिज हो,
है ना, कुरान हफीज हो ना। हाँ हाँ। अब यार आप भी तो आलिम ही हो गए ना, आप तो ये तो नहीं अनपढ़ आदमी भाई। हाफिज बनने के बाद अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, तो फिर तो गलत है ना। क्यों गलत है? मान लो, अरे भैया आपके लिए सही होगा। हाफिज पता कौन होता है? जो कुरान जानता है, मतलब बिना मुंह देख के बोल देता है उसको। सुनो, नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो कुरान को देख के पढ़ता है और बिना देखे पढ़ता है, वो उसको हाफिज बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब वो आलिम आलिम कौन होता है? आलिम वो होता है जो हदीसों का ज्ञान रखता है और अंदर तक की जानकारी रखता है, ठीक है जी। हाँ। अब मैं अंदर तक की जानकारी नहीं रखता। अब मैंने जब अंदर झांक के देखा, मुझे अंदर कुछ और ही गड़बड़ घोटाला मिला। अब उस घोटाले के बारे में मैं आलिम से पूछ रहा हूँ कि जी बताओ। वो कह रहा है जी इन चक्करों में मत घुसो तुम, ये मसला कुछ और है। मैं कहा भाई मैं मसले जानना चाहता हूँ, मैं दुनिया को दीन सिखाना चाहता हूँ, मुझे मसले सिखाओ। अब वो सिखाते क्यों नहीं फिर मुझे? तो भाई साहब सुनो, अब ये सवाल मैं वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ लोगों से, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्योंकि वैसे तो मुझे आलिमों ने जवाब दिए नहीं। आप अपने लिए ठीक कर रहे हो, लेकिन ये पब्लिक के लिए ना, हाँ। ये पब्लिक के लिए सही नहीं है भाई साहब जैसे मैं हूं ना, ऐसी मैं और भी पब्लिक है, मैं भी तो पब्लिक में बैठा हूँ। अरे तो सुनो, हाँ। आपको सुनो, अगर आपको पूरी हकीकत का पता चल जाएगा, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या बस आप बोलोगे भाई मैं मुसलमान नहीं, ये तो करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हकीकत जो अच्छी होती है ना, हकीकत उसे क्या कोई नहीं बदल बात तो सकता। सुनो, ऐसा नहीं, जो हकीकत सही होती है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता जी। आप भी नहीं बदल सकते हैं। आप इंसान है, हम सब। कोई नहीं, जो सच होती है ना बातें, वो सच ही रहती हैं। अब आपका एक में जो सबसे बेकार मैसेज लगा ना, हम आपको इसलिए सुबह सुबह फोन कर रहे हैं। बताओ कौन सा मैसेज लगा गलत? आपको ये मैसेज गलत लगा कि मुसलमान लोग जो है ना, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। हाँ, है ना। मुसलमान नहीं कहता, आप हाफिज होके, सुनो हाँ। आपकी बात काटता हूँ, आप हाफिज होके आपको ये नहीं पता कि काफिर क्या होता है? अच्छा जी, आपको पता है? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। बताओ। जैसे किताबों में, शास्त्रों में, वेद, रामायण, गीता, कुरान सब में लिखा गया है ना, बाइबल, उसमें सब में काफिर की एक डेफिनेशन है। काफिर शब्द अरबी का है, जिसके लिए मतलब ये यूज किया गया। क्या गीता रामायण में राक्षस का नाम यूज नहीं किया गया? अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बताओ काफिर क्या कहते हैं इस्लाम में? इस्लाम के अनुसार क्या है, कौन है काफिर? काफिर वो है, काफिर मुसलमान भी हो सकता है। नहीं, सुनो मेरी बात पहले। नहीं, अरे सुन तो लो भाई, काफिर मुसलमान हो सकता है, ठीक है। मुसलमान काफिर इसलिए हो सकता है कि वो अगर गलतियां कर रहा है तो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह माफ कर देता है, ठीक है ना। वो इस तरह काफिर है इस्लाम में। लेकिन एक काफिर ऐसा है इस्लाम के मुताबिक कि जिसकी जब तक अगर वो इस्लाम को और अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता है, तो वो हमेशा काफिर ही रहता है। अब सुनो बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानना और बौद्ध को मानना, किसी भगवान को फॉलो करने का मतलब ये हो गया कि वो एक सामाजिक आदमी नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, और जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या है, मतलब क्यों करते करेगा? वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मतलब वो मानवता के लिए राक्षस हो गया। समझ रहे हो? इसमें स्पेसिफिक कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि हिंदू ही काफिर है, और लिखा गया है तो मेरे को बताओ आप। अरे हिंदू के लिए नहीं आया है भाई, मसला ये आया है कि कोई भी इंसान, कोई भी, सुनो ऐसे बोलते हो ना। अरे सुन भाई, सुन मेरी बात सुनो। काफिर उसके लिए आया है जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, रसूल को नबी नहीं मानता, कयामत के दिन पर यकीन नहीं रखता है, जन्नत जहन्नम को नहीं मानता है। यानी इंसान इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट को वो सच नहीं मानता है, वो काफिर है इस्लाम के मुताबिक। ठीक है जी। हाँ, तो उसके लिए कहा है। इसमें हिंदू का मसला नहीं है कि वो हिंदू है या मूर्ति पूजा के, कोई भी हो सकता है इसमें। हाँ, इसमें कोई मुसलमान भी है, वो भी काफिर हो सकता है भाई मुसलमान को कैसे मुसलमान कहाँ से आ गया इसमें, जब वो इस्लाम को मान रहा है? मुसलमान इसलिए आ गया जो ढंग से, मतलब मैं मुसलमान हूँ बोलने तो, मेरा नाम माजिद खान है, ठीक है, और मेरा नाम माजिद खान है, मैं मुसलमान हूँ, सपोज नाम से मैं मुसलमान हूँ, है ना, और मैं सट्टा खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, लोगों की चोरियां करता हूँ बिना किसी से, मतलब मैंने जानबूझ के, मतलब खुद ही राक्षस हो गया, मैं तो खुद काफिर हो गया। आप काफिर नहीं हुए, आप काफिर नहीं हुए, आप काफिर नहीं हुए भाई साहब, सुन लो मेरी बात सुनो। काफिर हो। अरे नहीं हुआ भाई, मुसलमान, आप मुसलमान हो,
आप मुसलमान हो, आपने सिर्फ गुनाह कर रहे हो आप खाली, जो इस्लाम में बताए गए हैं। फिर आप मुसलमान हो, कलमा पढ़ा है आपने, कलमे का यकीन तो करते हो या नहीं करते? जिस दिन कलमे का इनकार कर दोगे, सुनो 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 सुनो, जिस दिन आप कलमे का इनकार कर दोगे अपनी जबान से, दिल से, तब आप काफिर बनोगे। ये नहीं कि आप मुसलमान होते हुए खड़े होकर पेशाब कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, हक मार रहे हो, ये कर रहे हो, इससे आप काफिर नहीं बने, इससे आप गुनहगार हुए इस्लाम के अंदर। ठीक है। हाँ जी, काफिर तब बनोगे जब तुम कलमे का इनकार करोगे। सुनो ओ भाई, हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी, हमारा कहने का मीन यही है ना? हाँ, कि आज अपने वीरेंद्र शास्त्री जी, सुनो, उनको मानने वाले ये कहते हैं हमारे भगवान है, उनको मानने वाले है ना, कुछ लोग बोलते भाई मेरे भगवान है। ठीक है, आप तो कल उनको यह भी बोल सकते हो कि ये तुम्हारे भगवान कैसे है, ये तो जिंदा आदमी है। मेरी मर्जी भाई, मैं किसको मानूं या नहीं मानूं, उसमें तुम्हारा डिसइंटरेस्ट क्या? अरे भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सारी चीजें है ना माइंड में एनालाइज करके है ना। ओ भाई मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी खुदा को मानो या ना मानो और फिर तुम फिर भी सही बने रहो। इस्लाम में ये चीज है ही नहीं, इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। और तुम किसी और धर्म से लोगे तो और धर्मों में किसी में भी ये चीज नहीं है कि भाई अगर वो अपने धर्म का इनकार करता है तो उसकी गर्दन काट दो। हाँ, ये सिर्फ इस्लाम का गर्दन काटने का जो हुक्म है कि तुम्हारा आने का तो रास्ता है, इस्लाम में जाने का नहीं है। अब सुनो मेरी बात है, सुनाओ। गर्दन सुन लो यार, बेजुबान पे कहाँ जा रहे हो तुम? मसला इस्लाम कबूल करने वाले के लिए है कि तुम्हारा रास्ता सिर्फ आने का है, जाने का नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर मैं गॉड के ऊपर ईमान रखूंगा, अल्लाह के ऊपर ईमान रखूंगा, वो एक ही गॉड है, चाहे वो भगवान हो, चाहे श्री कृष्ण हो, शिव हो, ये बस लोगों की सोचने की ठीक है। ये सिर्फ मुसलमान मानता है कि एक ही है और वो अल्लाह है। यहाँ तक के वो तो कहते हैं कि अल्लाह के मुताबिक जो और भगवान है ना, और गॉड है, ठीक है ना, उन्हें भी वो जहन्नुम में जलाएगा। अच्छा सुनो भाई साहब, हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो ये नहीं कहता कि हिंदू हो आपको जलाएगा, हम तो नहीं कहते ये बात। आप कैसे कह सकते हो ये बात? क्या 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 नहीं कहते आप? मैं मुसलमान हूँ, मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदुओं को आग में जलाएंगे। तुम नहीं बोल रहे, अल्लाह तो बोल रहा है। अल्लाह तो कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है भाई। क्या अल्लाह ने राक्षस के लिए बोला है? उर्दू गीता और कुरान, रामायण, बाइबल सब में बोला गया है। अरे यार, फिर वही बात, मसला क्या है कि इस्लाम के मुताबिक सुनो पहले नहीं, इतनी बात नहीं कर पाऊंगा मेरी, सुन लो पहले बात। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह के मुताबिक सिर्फ एक मुसलमान का अकीदा ये है कि सिर्फ एक ही अल्लाह है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरे इंसानों को बनाया है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर कोई इंसान किसी और की पूजा करता है, जैसे भगवान मान के या भगवान है उसके मुताबिक, तो हम उसको फिर उसके भगवानों को भी जहन्नुम में जलाओगे। हूँ क्या? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हाँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ ना। ठीक है, अच्छी बात है, अपना आप करते हैं, वहाँ रहते हैं, अच्छी बात है ना। हाँ, हमारा कहने का मतलब यही है कि हमने आपका सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वीडियो देखा, फिर 2 देखे, तो हमें थोड़ी सी ये लगी कि यार किसी समाज के अंदर आप ना, समाज के अंदर भाई साहब हम नफरत नहीं फैला रहे, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सुन लो पहले मेरी बात। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मुसलमानों का अकीदा ये है कि नबी वो नबी था जिसने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया, और आज के टाइम में हर मोहल्ले में, हर शहर में इतनी मस्जिदें हैं, इतने आलिम हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो मजाल जो कोई एक आलिम या एक मोहल्ले में भी सिर्फ दूसरों को कलमा पढ़ाने की तो दूर की बात है, किसी मुसलमान को अच्छा मुसलमान बना दे? बताओ तुम मुझे। और सुनो, हम सिर्फ जानकारी दे रहे, हमारी वजह से आज गैर लोग भी इस्लाम को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है नहीं। अब वो उसे खुद ही पढ़ेंगे, अक्लमंद वो इंसान वो होगा कि हमारी बातों को सुनकर उन बातों को चेक करेगा क्या लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, और वो फिर उसे कैसे समझता है कैसे नहीं समझता। हम ये नहीं कहते कि तुमसे गलत ही समझो, हम तो कह रहे हैं आप समझो, आप जाकर आलिम से पूछो, आलिम तुम्हें अगर उसका जवाब दे दे तो फिर हमें भी बता दो, हम भी वापिस आ जाए, हम भी वापस आने को तैयार है भाई। अपन सुनो भाई साहब,
अपन रोटी नहीं खाते कि अपन अब आप पढ़े लिखे आप नहीं हो, रोटी मैं पढ़ा खाते, लिखा नहीं हूँ। अगर आप रोटी खाते ना तो भाई साहब मुझसे ये बातें ना करते। आप वही कहते कि एहसान भाई मैंने आपकी बातें चेक की हैं, लिखा हुआ तो वही है, लेकिन आपने कुछ उल्टा समझा उसको। और फिर जब तुमने अगर सही समझा तो तुम मुझे समझाते कि ये इसका मतलब ऐसे नहीं ऐसे है। हम तो सीधा सा फंडा जानते हैं भाई साहब। भाई फंडे नहीं चलते किसी इस्लाम समाज में, के इस्लाम में फंडे नहीं चलते दोस्त। भैया, मैं भी इस्लाम का एक मतलब छोटा सा कण हूँ, इस्लाम में हूँ। मैं मानता हूँ आप कण हो, इस्लाम में नहीं हूँ, मैं आप मुसलमान छोटे नहीं। से कण हो, मैं भी कण हूँ। ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के बराबर में बैठ कर चाय पीऊँ? मैं कभी नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ मैं भी छोटा सा कण हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने रोटी खाई है या पराठे बनाए हैं उनके साथ, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ सीधी सी बात, और मैं आपको उनको मानने वाला हूँ। आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। जी। आप हाफिज हो और एक्स मुस्लिम हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कभी बहुत डीप से स्टडी करोगे ना, डीप से, जितने भी रिलीजन बने हैं ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ को चलाने के लिए। एक बात बताओ, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी इस्लाम की? किसकी? इस्लाम की। इस्लाम की? हाँ। मैं भाई साहब कभी भी है ना मदरसे में नहीं गया पढ़ने के लिए। अच्छा, नमाज तो पढ़ी होगी कभी? नमाज पढ़ता हूँ भाई, ये भी हाँ, पढ़ता क्या हूँ। पढ़ते हो नमाज में? नमाज की नियत नमाज में ये पढ़ते हैं कि हमारा जो क्रिएटर है। अरे नहीं सुनो, वो छोड़ो, हमारा जो अल्लाह है, क्रिएटर क्या है, मुझे नमाज की नियत बताना एक बार। सुनो नहीं, फजर की नमाज की नियत बताओ। भैया, मैंने आपको इसीलिए तो बोला ना, आप बिल्कुल मुद्दे पर आ गए। भाई साहब सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपने सिर्फ आपने वो बातें की हैं। मांग रहा हूँ ना भाई साहब प्लीज दोस्त प्लीज, मेरे पास इतना समय नहीं, मैं इतनी बात कर पाऊंगा। मैं सीधा पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता था या पढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, आप मुझे कुरान की कोई सूरत सुना दो या कलमा सुना दो या नमाज पढ़ने की नियत बता दो एक बार, फिर मैं बता दूंगा कि आप क्या हो। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सुना दूं? सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है, अब बताऊं मैं तुम्हें, आप सिर्फ वो आम मुसलमान हो जो सिर्फ आलिमों के पीछे बैठ के हाँ करता है, ना कभी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही जाना है। बाकी अगर आपने कभी ना तो इस्लाम को, मुझे लगता है कि आपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया शायद इस्लाम, मुझे लग रहा है आपसे। मुझे लगता है कि शायद आपके बच्चों ने भी इस्लाम नहीं पढ़ा है। सुनो मेरी बात। जी। सामाजिक तौर पे आप बात करो तो सही है, लेकिन अगर आप इस्लाम के बारे में अगर ऐसी इस तरह से बात करेंगे तो आप सही नहीं हो। अब सुनो, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, धर्म किस लिए बने थे? सृष्टि को चलाने के लिए बने थे, लोगों को सिखाने के लिए कि भैया आपको ऐसे जीना है। धर्म जो है ना, धर्म नहीं और किसने तो लॉर्ड कृष्णा को देखा, किसने अल्लाह को देखा, किसने देखा? आप बताओ भाई। हम नहीं ये तो अकीदा है ही नहीं इस्लाम में कि अल्लाह को किसी ने देखा हो। ये अकीदा है कि हाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए थे और वहां पे अल्लाह के सामने बैठ के बात करी उन्होंने, ये तो मानते हैं लोग। लेकिन पक्की सच्चे फिर भी ये नहीं कह सकते कि हाँ बात करी है, ये तो कहा कि हाँ बात हुई है, लेकिन किसी का मानना है। जितना सुनो आज का जमाना है अलग, सुनो, और आज के 100 साल पहले का अलग था, आज अलग युवा पीढ़ी है, कल अलग भी है, और आज के 20 साल बाद और जमाना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये दुनिया भाई धीरे धीरे एक दिन खत्म भी होगी, क्योंकि जो चीज बनती है ना वो खत्म होने के लिए बनती है, ठीक है। ये एक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका उद्गम होता है ना उसका पतन होता है। ये शाश्वत सत्य है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे मान लो, आपको यार किसी ने ये थोड़ी कहा था कि आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी ने मुसलमानों को ठेका तो नहीं दिया था कि आप मोहम्मद के लिए आके ये सीखो, क्यों सीखे हम? हमें चाहिए स्किल, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए एजुकेशन। आपको अगर किसी कंपनी में नौकरी करनी है ना, उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको, ये है इस्लाम। भाई साहब करते हैं हम, अगर नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम हिंदी में इतना ही मतलब जानते हैं। आप करते हो, या अल्लाह नहीं आप करते हो, सुनो भाई सुनो, आप करते हो, ये आपकी अच्छी बात है। लेकिन मेरे बाप ने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को इस लायक बना दूं कि वो इस्लाम खुद भी पढ़े और दूसरों को भी सिखाए, ठीक है।
ये भी इस्लाम है और वो भी इस्लाम है जो आप कर रहे हो, खाली नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, जकात देना, ये भी इस्लाम है। और वो भी इस्लाम है कि मैं पढ़ूं और दूसरों को भी पढ़ाऊं, ये भी इस्लाम है। ठीक है जी। अब मैं आगे पढ़ाने के लिए, आगे शिक्षा देने के लिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा वहां तक की शिक्षा तो मैंने दे दी लोगों को। अब उससे आगे देना चाहता हूँ तो वो मेरी समझ से बाहर है और मैं उसे समझना चाहता हूँ। तो आगे मुझे पढ़ाने वाले लोग भी समझाना नहीं चाह रहे, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा उन्हें? मैं तो पूछूंगा ना फिर। यार ये आप ये पढ़ाना चाहते हो, इससे बढ़िया ये पढ़ाओ ना। सुनो, क्या पढ़ाऊं? कैसे बनेगी? हाँ तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा इस चीज को पढ़ाओ ना यार। हाँ, इस बात को मैं भी कहता हूँ भाई, छोड़ दो इन चीजों को छोड़ दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना अपना दुनियादारी पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। ये तो मैं भी कहता हूँ। तो क्यों करते हो इन चक्रों में? है भाई, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। नहीं भाई, मुझे भी नहीं है। आपके पास, हाँ, आपका ईमान आपके पास, हाँ, आपकी फिलोसफी आपके पास। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दिन पे, मैं अपने दिन पे। हाँ वही है। हाँ। लेकिन मतलब ये सोशल मीडिया पे आप जो बोलते हो ना, हिंदुओं को काफी बोला गया है। सूरह तौबा आयत नंबर 5। तो वो की मैं बात, अगर आपको रामायण और गीता में नहीं मिले तो आप मेरे सामने बैठो, राक्षस का वध करो, भगवान ने कहा है। यार एक बात तो बताओ, राक्षस का वध करो, मैं उसे मानना नहीं चाहता, मैं तो इस्लाम पर रहना चाहता हूँ, मैं तो इस्लाम की बात करूंगा ना। क्यों नहीं? तो फिर सुनो, अगर आप इतने बड़े मानवतावादी बन रहे हो तो पूरी कायनात के भीतर हो ना, आप मुसलमानों के पीछे भाई साहब मेरी बात सुनो, मुझे इस दुनिया में कितने धर्म है, दुनिया में कितने धर्म है। सुनो, अगर सुन चलो, आप सही हो अपनी जगह, चलो अब अगर आप अपनी जगह सही हो और मैं तुम्हें ये कह लगूं तुम मूर्ति पूजा करो, कर लोगे? कौन? तुम? मैं? हाँ सुनो मेरी बात है। हाँ। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, खाटू श्याम जी में मंदिर है ना? हाँ। मेरे साथ वाले जाते हैं, मैं भी वहाँ हाथ जोड़ देता हूँ यार। तुम अगर ऐसा कर रहे हो ना भाई साहब, तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो मुसलमान नहीं हो फिर, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक। मैं तो आपके डिफाइन करने से होगा। ओ भाई डिफाइन करने, मेरी बात सुनो, ये हवाई बातें नहीं चलती इस्लाम के अंदर। आप मुसलमान नहीं हो अगर आप वहाँ जाके हाथ जोड़ लेते हो, समझे? अरे भाई दुनिया के हिसाब से तो मुसलमान हूँ ना। दुनिया के हिसाब से तो दुनिया वाला मुसलमान नहीं चाहिए अल्लाह को। अरे यार हम आपको ये बोल रहे हैं एहसान भाई, इस दुनिया का और वो दुनिया का नहीं। सुनो सुनो, मैं दुनिया के हिसाब से चल रहा हूँ और हो सकता है मेरी आने वाली जनरेशन आना और चेंज हो जाएगी भाई, बदलना है क्योंकि हर चीज लुप्त होनी है। अरे भैया बदलना क्यों है?